Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। India's first manned space mission. मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं। हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। पहले जमीन पे रेंगते हुए बेबस लावारिस ठुड्डे खाते हुए, मतलब 4 पेशेंट्स पड़े एक बेड पे। सोच लो। PIA की एक और एयर होस्टेस जो है वो टोरंटो कनाडा में स्किप कर गई है जहाज से। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. Thank you, sir, for doing the honor. ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं। उनके कई दफा सैटेलाइट यहाँ से वो उठ ही नहीं सके। भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एक तो इनको इसमें मैं समझता हूँ मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत के साथ में PIA की एक और एयर होस्टेस जो है वो टोरंटो कनाडा में स्किप कर गई है जहाज से, और उन्होंने वहां पे क्या अपनी यूनिफॉर्म में थैंक यू PIA लिखकर और वो एक पर्ची छोड़ के गई है। सिलसिला क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? बात हो रही है कि PIA की एक एयर होस्टेस जो है वो वहां पे स्किप कर गई है कनाडा टोरंटो में, और उन्होंने कहा कि थैंक यू PIA। ये पहला कोई इस किस्म का इंसिडेंट नहीं है। ये तकरीबन तसलसल के साथ ये सारी चीजें चल रही है और काफी टाइम से चल रही है। जो एयर होस्टेस थी उनका नाम था जी मरियम रजा, और इस्लामाबाद से टोरंटो की फ्लाइट थी 782 PK 782, उस पे इनकी ड्यूटी थी। और जो टोरंटो से कराची की परवाज 784 है उस पर ये मतलब ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। खैर ऐसा हुआ कि जब उनका रूम खोला गया तो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म पर शुक्रिया PIA की एक पर्ची लगाकर वो गायब थी। याद रहे कि रमा साल PIA की 2 खवातीन समेत लापता हो जाने वाले मेजबानों की तादाद 3 हो गई है। मुबैना लापता हो जाने की रोकथाम के लिए टोरंटो की परवाजों पर तैनात फिजाई
मेज़बानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के पास जमा कर लिए जाते हैं, मगर पासपोर्ट जमा कर लेने की पॉलिसी भी मेज़बानों के स्लिप होने के वाक़यात की रोकथाम करने में नाकाम हो गई। फ्लाइट मेज़बानों की मुबैना लापता हो जाने का जो बुनियादी सबब है वो कौमी एयरलाइन में कम तनख्वाह और मुलाजिमत का महफूज मुस्तकबिल ना होना। लेकिन ये सिर्फ PIA का मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर हर इदारे के साथ है। अगर कोई यहाँ से जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, 100% नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो जी अब वहीं पे पड़ाव डालते हैं और वहीं पे रहते हैं। इन चीज़ों का अब एक तो खैर हमारी जो पाकिस्तान की हालत है उससे भी उसका भी एक बहुत बड़ा असर है इसके ऊपर। ऐसे नहीं है कि जी वैसे ही लोग अपने कंट्री को छोड़ना और फिर इस तरह का जाना मेरे ख्याल में इतना आसान काम नहीं है, एक बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए लोग ये सारा कुछ करते हैं। बट इससे पाकिस्तान की मजीद मैं यही कहूँगा कि बदनामी होती है, और ये सिर्फ शायद कनाडा का मसला नहीं है, और भी दुनिया की कुछ कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम ये कहें कि यार स्टूडेंट्स का भी ये सिलसिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहीं पे रह जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन है, या फिर स्किल्ड लोग हैं वो भी निकलने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और वहीं पे आबाद हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें, इसकी दूसरी तरफ तो इंडियन बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि जो वहाँ पे जो उनके इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में, कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से और इसके अलावा यूरोप से, क्योंकि उनको पता है कि भाई वहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर हालात मिल सकते हैं, बेहतर जॉब्स मिल सकती है, बेहतर चीज़ें मिल सकती है, और सबसे बढ़कर वतन भी अपना, मुल्क भी अपना, तो फिर इसकी वजह से वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। अब इसके मुकाबले में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अब यकीन जाने कि लोग मतलब जो भी तरीका उनका, जो भी जुगाड़, मैं कहूँगा कि जो भी उनका जुगाड़ लग जाता है तो वो फिर मुड़ के नहीं देखते। मैं फिर वही बात करूंगा कि सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आते, और उसकी वजह मैंने आपको बताया कि यहाँ की सिक्योरिटी की सिचुएशन, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ की इनसिक्योरिटीज, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिलसिला रुक सकता है। एक एयरोस्टेस, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी जॉब या हाई फाई जॉब होती है, लेकिन अच्छी होती है, चले पैसे भी कुछ